गंधा जब हिंदू राष्ट्र था तो शांत था, लेकिन जब कंधार बना अशांत हो गया। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, लेकिन जब रावलपिंडी बना तो अशांत हो गया। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, लेकिन जब वो ईरान बना तो अशांत हो गया। सुअस्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, लेकिन जब वो स्वात घाटी बना तो अशांत हो गया। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, लेकिन जब वो बदक्सा बना तो अशांत हो गया। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था, लेकिन जब वो पेशावर बना तो अशांत हो गया। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, लेकिन जब वो काबुल बन गया तो अशांत हो गया। पाकिस्तान भी अशांत है, नाइजीरिया भी अशांत है, सोमालिया भी अशांत है, तजाकिस्तान भी अशांत है, अफगानिस्तान भी अशांत है, इजिप्ट भी अशांत है, सीरिया भी अशांत है, बांग्लादेश भी अशांत है, फिलीपींस भी अशांत है, यमन भी अशांत है, कांगो भी अशांत है, ईरान भी अशांत है, इराक भी अशांत है, सूडान भी अशांत है। बड़ी सीधी सी बात है, आप भारत में रहते हो लेकिन भारत के त्योहार को नहीं मानते। अच्छा, त्योहार नहीं मनाते तो समझ में आती बात, त्योहार का विरोध करते हो तो कैसे आप सभी भारतीयों के साथ घुल मिल के रह पाओगे। पहले तो एक जिन्ना था भारत का, उसने विभाजन करा दिया। अब तो भारत में हर राज्य में 1 से 2 जिन्ना हो चुके हैं, कुछ राज्यों में 3-3, 4-4 जिन्ना है, और ये जिन्ना पूरे के पूरे समाज को बरगलाते हैं, बहलाते हैं, और इन जिन्नाओं का इलाज नहीं हो रहा है। इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, उनका इलाज ही नहीं होता है। क्या कारण है कि जब ये देश, जब वहां सनातन संस्कृति थी तो शांत थे, समृद्ध थे, खुशहाल थे, बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिला हुआ था, बहन बेटियां भी स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, और जैसे ही वहां सनातन संस्कृति खत्म हुई वहां शांति फैल गई। और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। आप अमेरिका में रहते हो लेकिन ना अमेरिका को मानते हो, ना अमेरिका की संस्कृति को मानते हो, ना अमेरिका की परंपरा को मानते हो, इसलिए जो अमेरिका के लोग हैं उनके साथ आप लड़ रहे हो। आप सिंगापुर में भी लड़ रहे हो, आप चीन में भी लड़ रहे हो, आप लंका में भी लड़ रहे हो, आप भूटान में भी लड़ रहे हो, आप नेपाल में भी लड़ रहे हो, और भारत में भी लड़ रहे हो। आप पूरे यूरोप में रहते हो लेकिन यूरोप को नहीं मानते, यूरोप की संस्कृति को नहीं मानते, यूरोप की वेशभूषा को नहीं मानते, यूरोप के त्योहार को नहीं मानते, इसलिए यूरोप में भी लड़ रहे हो। आप भारत में रहते हो लेकिन भारत की संस्कृति को नहीं मानते। रहते आप भारत में हो लेकिन आपका पहनावा विदेशी है। रहते आप भारत में हो लेकिन आपका इबादत करने का तरीका विदेशी है। रहते आप भारत में हो, त्योहार आपका विदेशी है। रहते आप भारत में हो लेकिन आपका खान पान विदेशी है, भारत की परंपरा को नहीं मानते। रहते आप भारत में हो, आपकी जीवन शैली विदेशी है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर सभी भारतीयों के साथ आपकी मिक्सिंग कैसे हो सकती है। आप रहते भारत में हो लेकिन जो विदेशी कुप्रथाएं हैं, चाची से निकाह, मामी से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन से निकाह, मौसेरी बहन से निकाह, फुफेरी बहन से निकाह, वो आपको पसंद। रहते आप भारत में हो लेकिन जो विदेशी कुरीति है, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, वो आपको पसंद है। तो आप फिर भारत को मानते नहीं हो तो भारत में आप कैसे एकजुट होकर रहोगे। और जब भारत को आप मानते नहीं हो तो किस हक से कहते हो कि ये भारत भी मेरा है। आप जिस देश में रहते हो उस देश को नहीं मानते। आप भारत में रहते तो लेकिन नारी तो नारायणी नहीं मानते। आप भारत में रहते हो लेकिन यत्र नारस्वी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को नहीं मानते। आप भारत में रहते हो लेकिन भारतीय योग को नहीं मानते, सूर्य नमस्कार से भी आपको दिक्कत है। आप भारत में रहते हो, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत के त्योहार को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के रीति रिवाज को नहीं मानते, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को नहीं मानते, भारत के सर्वधर्म संभाव को नहीं मानते, भारत में जो सर्व मंगल मांगल्य एक विचार है उसको नहीं मानते। आप भारत में रहते हो लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था को आप नहीं मानते। आपको गुरुकुल में जाना पसंद नहीं है, आपको वैदिक स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं। आप भारत में रहते हो लेकिन भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को आप नहीं मानते। आप भारत में रहते हो लेकिन आपको गुलामी की विदेशी कुरीतियां पसंद है। एक शायर ने तो बोला था कि किसी बाप का नहीं है भारत। अरे भैया, भारत उसका है जो भारत को माने, भारत उसका है जो यत्र नारस्वी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को माने, भारत उसका है जो सर्वधर्म संभाव को माने, भारत उसका है जो नारी तु नारायणी को माने, भारत उसका है जो वसुधैव कुटुंबकम को माने। वंदे मातरम आपको पसंद, बोलना पसंद नहीं है, भारत माता की जय कहना आपको पसंद नहीं है, भारत में सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, वो आपको पसंद नहीं है, भारत में लोग मिलते हैं तो राम राम करते हैं, वो मिलना आपको बोलना पसंद नहीं है, भारत में तिलक लगाते हैं वो कहना पसंद नहीं है, भगवान, भारत की पहचान भगवान राम से है लेकिन आप रामनवमी भी नहीं मनाते हो, आप पसंद नहीं। भारत में सब लोग भगवान राम की खुशी में दिवाली मनाते हैं, वो आपको पसंद नहीं है। भारत में
महिलाओं को पूजनीय माना गया है, बच्चियों की पूजा होती है। भारत में नवरात्रे में कन्या पूजन होता है, वो आपको पसंद नहीं है। हाँ, आपको तलाके हसन पसंद है, तलाके एहसन पसंद है, तलाके बाइन पसंद है, तलाके किनाया पसंद है, आपको हलाला पसंद है, आपको मुताह पसंद है, आपको मिस्यार पसंद है, आपको तहर्रुस पसंद है। तो जितनी विदेशी कुरीतियां वो सब आपको पसंद, विदेशी रीति रिवाज आपको पसंद है, विदेशी पहनावा आपको पसंद है, आपकी टोपी भी विदेशी, आपका कुर्ता भी विदेशी, आपका पैजामा भी विदेशी, आपका खान पान भी विदेशी, आपका त्योहार भी विदेशी, आपकी सोच भी विदेशी, आपका विचार भी विदेशी, आपका व्यवहार भी विदेशी। जितनी विदेशी प्रथाएं कुप्रथाएं वो सब आपको पसंद। और फिर कहते हो नहीं भारत में हमको एक समान अधिकार चाहिए, हम ये भारत तो हमारा भी। और जब बात होती है कि भाई जो भारत में विदेशी नाम है, विदेशियों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां को हटा दिया जाए, उनका भारतीकरण किया जाए, तो आप विरोध करने लगते। आपको विदेशी नाम पसंद है, आपको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी बहुत पसंद है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भगवान बुद्ध पूजा के योग्य नहीं है, बुद्ध आपके साथ क्यों खड़ा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कोई भी देवी देवता पूज्य योग्य नहीं है अल्लाह के अलावा, तो हिंदू आपके साथ क्यों खड़े होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं, सिख आपके साथ क्यों खड़े होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भगवान महावीर जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं वो पूजा योग्य नहीं है, तो जैन आपके साथ क्यों खड़ा होगा। भारत में रह के लाउड स्पीकर से आप चिल्ला के आप कहोगे, और वो भी दिन में 5 बार बोलोगे आप, न राम पूजा के योग्य, न कृष्ण पूजा के योग्य, न विष्णु जी पूजा के योग्य, न शंकर जी पूजा के योग्य, न माताएं पूजा के योग्य, न गणेश जी पूजा के योग्य, तो उत्तर से दक्षिण तक कौन आपके साथ में रहेगा। तो ये जो समस्या आ रही है इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। ना अगड़ा खड़ा होगा, ना पिछड़ा खड़ा होगा, ना दलित खड़ा होगा, ना सवर्ण खड़ा होगा, ना हिंदू खड़ा होगा, ना जैन खड़ा होगा, ना बौद्ध खड़ा होगा, ना सिख खड़ा होगा। विदेशी आए यहाँ पे, काशी को तोड़ा, मथुरा को तोड़ा, भद्रकाली को तोड़ा, भोजशाला को तोड़ा, अटाला को तोड़ा। भारत में आपको गुलामी के नाम पसंद है, भारत में जो गुलामी के निशान चल रहे हैं वो आपको बहुत पसंद है। अब आप चाहते हो कि जो गुलामी के निशान है, जो विदेशी निशान है, वो चलते रहने चाहिए, हटने नहीं चाहिए, रिस्टोर नहीं होना चाहिए। आपको विदेशी शिक्षा व्यवस्था पसंद है, आप जो विदेशी तालीम है उसको आप आगे बढ़ा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि भारत में आपके साथ जो है सब मिलजुल के नहीं रहते। अरे आप भारत में मानते कहां हो ना। आपको तो विदेशी नाम पसंद है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी। आपको विदेशी निशान पसंद है जो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला में किया गया। आप खुलेआम लाउड स्पीकर पे कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बोलते हो आप अजान में? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका मतलब आप कहते क्या हो? यही तो कहते हो कि राम इबादत के लायक नहीं, कृष्ण इबादत के लायक नहीं, शंकर जी इबादत के लायक नहीं, विष्णु जी इबादत के लायक नहीं, हनुमान जी इबादत के लायक नहीं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी इबादत के लायक नहीं है, गणेश जी इबादत के लायक नहीं। और फिर आप कह रहे हो कि हमारे साथ जो है जी भेदभाव होता है। समस्या ये है, जिस दिन आप भारत को मानोगे, भारतीय परंपरा को मानोगे, भारतीय रीति रिवाज मानोगे, भारत के संस्कार को मानोगे, भारत के त्योहार को मानोगे, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को मानोगे, भारत की चिकित्सा व्यवस्था को मानोगे, भारत की नागरिक व्यवस्था को मानोगे, भारतीय जीवन शैली को अपनाओगे, भारत की शिक्षा व्यवस्था को मानोगे, आप उस दिन सब ठीक हो जाएगा। और जब तक आप ये विदेशी मानते रहोगे तब तक भारत में कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। आप अपने आप को भारतीय नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को अरबी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो अरब का रहने वाला हूं। इबादत करोगे आप पश्चिम मुंह करके, वेशभूषा वैसी रखोगे जैसे अरब में होता है, त्योहार मनाओगे जैसे अरब में मनाया जाता है, कपड़ा पहनोगे जैसे अरब में पहना जाता है, लाइफ स्टाइल वैसी आप रखोगे जैसे अरब में होता है। आप रहते भारत में हो लेकिन आप अपने आप को अरबी दिखाने में तुले हुए हो। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और ये बात केवल भारत पे लागू नहीं होती, दुनिया के हर देश में जहां पे अशांति फैली है उसका मूल कारण यही है कि आप रहते कहीं किसी और देश में है लेकिन उस देश को आप मानते ही नहीं।